गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों ने बताया कि जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा और जैसा हमने बाकी प्रांतों में भी कहा, 10 दिन में किसान की कर्ज माफी हमारे लिए एक वचन है। हम उस वचन को निभाएंगे। उसकी जो कॉन्ट्यूअर्स और डिटेल्स हैं, मंत्रिमंडल की बैठक 3 दिन के अंदर निर्णय कर डालेगी और हम वो जनता के समक्ष रख देंगे। रोजगार कितना देंगे, कुछ ऐसा आंकड़ा इस बार नहीं नजर आया है। एक जुमलेबाजी का तरीका है भाजपाई। वसुंधरा जी ने पिछली बार कहा था 15 लाख रोजगार देंगे, परंतु रोजगार 2 लाख भी उत्पन्न नहीं हो पाए। अब की बार कह दिया 50 लाख रोजगार देंगे। भैया पिछला तो आपका पूरा नहीं हुआ, अगला कैसे होगा? इसीलिए वो सचिन जी हों, वो अशोक जी हों, दोनों ने स्पष्ट तौर से कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे 3,000 साढ़े 3,000 रुपए के करीब, और उसके साथ साथ निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के सब पद भरेंगे और निजी क्षेत्र के अंदर इतने रोजगार लेकर आएंगे कि जो आज 13.7% की बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक राजस्थान में है, युवाओं को दृष्टि भी मिले और मौका भी। लेकिन 5,000 रुपए ऑलरेडी उन्होंने घोषणा कर दी है सर। 3.5 और 5 में किसी को चूज करना हो तो 5 चूज करेगा जी। जो 5 साल से जुमला है वो अगले 5 साल 50 साल भी जुमला रहेगा। इसलिए जब आपको पता है कि आपकी विदाई तय है, जैसा भाजपाई की है, भाजपाइयों को ये पता है कि उनकी विदाई तय है, तो कुछ भी लिख दीजिए। तो आपको 5,000 रुपया अगर युवाओं को देना था, मैं प्रदेश के युवाओं की ओर से पूछता हूं, वसुंधरा जी आपने दिया क्यों नहीं? 5 साल से आपको किसने ब्रेक लगा रखी थी, किसने रोका था? सच्चाई ये है कि उनकी विदाई का समय आ गया है। हमें सरकार की जवाबदेही निभानी है। हम वो बात कहेंगे जो हम पूरी कर पाए। सर, लगातार आप किसान की, युवा की, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन नहीं लगता कि जो एक आम राजस्थानी है वो निराश है? क्योंकि पूरा जो चुनावी परिदृश्य है वो जाति से लेकर, गोत्र से लेकर और फिर अब बजरंगबली की जाति तक पहुंच गया है। तो कहीं नहीं लगता कि चुनावी पूरा माहौल भटक रहा है? सर, मैं आपसे सहमत हूं और मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर चिंतित हूं, परंतु इसे भटका कौन रहा है? क्या ये सही नहीं कि भोगी आदित्यनाथ अब योगी कहलाने के वो लायक नहीं रहे? उन्होंने तो अब भगवान श्री राम हो या बजरंग बली जी, उनको भी जाति और वर्णों में बांट डाला। गुरु नानक की क्या कोई जाति हो सकती है? भगवान विष्णु की क्या कोई जाति हो सकती है? पुष्कर में जाकर पता करिए। क्या लक्ष्मी माँ की कोई जाति हो सकती है? गणेश जी की कोई जाति हो सकती है? बजरंग बली जी की जन्म स्त्री कपिस्थल कैथल से मैं आता हूँ। हमने तो कभी नहीं सुना कि भगवान बजरंग बली जी की भी अब कोई जाति हो। बात बड़ी सीधी है। वो जाति का नाम बोलकर दलित वोटों को आकर्षित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं भोगी आदित्यनाथ, पर वो ये नहीं बताते उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब उत्तर प्रदेश का दलित उनसे मिलने जाता है तो भोगी आदित्यनाथ जी को उनमें से बदबू आती है, वो उसे साबुन और इत्र से नहलवाते हैं। ये SC ST कानून में अपराध है। जब सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दलितों के मकान दबंग जलाते हैं तो उनकी मदद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करते हैं, और राजस्थान आकर ढोंग स्वांग और आबंडर, ये नहीं चलेगा। लेकिन इसकी शुरुआत तो भले ही आप कहें कि गलती हुई, लेकिन CP जोशी ने की। उसके बाद गोत्र की जानकारी भी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। CP जोशी जी से जो जाने अनजाने में कहा गया, मेरे अध्यक्ष में, राहुल गांधी जी में ये साहस है कि उन्होंने फौरन कांग्रेस की नीति से उन्हें अवगत करवाया, सार्वजनिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर से नहीं। और CP जोशी जी ने खेद प्रकट किया। इसी प्रांत के अंदर भाजपा के GVL नरसिम्हा राव ने राहुल गांधी जी के लिए गंदे और अपशब्द इस्तेमाल करते हुए उन्हें चंगेज खां की औलाद कहा था। मोदी जी ने क्या किया? उन्हें इनाम देकर सांसद बना दिया। ये अंतर है। और जब आप पुष्कर जाएंगे, मैं जब हर बार हरिद्वार जाता हूं, मैं जब पेहवा हरियाणा में पिंडदान के लिए जाता हूं, मैं जब पुष्कर अपनी पूजा अर्चना आराधना के लिए जाता हूं, तो सामाजिक जो मेरा रीति रिवाज है वो तो बरतता हूं, परंतु उसका मेरी राजनीति से क्या लेना देना है? उसको, क्योंकि मुद्दा विहीन है भाजपा, उन बातों को मुद्दा बनाकर वो राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का रोटी रोजी रोजगार, GST, बेरोजगारी, किसान को फसल की कीमत ना मिलना, इनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं, पर वो कामयाब नहीं होंगे। और वसुंधरा राजे के झुकने पर, प्रणाम करने पर भी सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, एक पुरानी कहावत है, जो फल वाले वृक्ष हैं वो झुक जाते हैं और गुण वाले
जो जन है वो झुकते हैं। चुनावी झुकाव एक है। 5 साल में राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने आदरणीय वसुंधरा जी का अहंकार और क्रूरता देखी है। किस प्रकार से किसान को, वो 12 हो या सीकर हो, किस प्रकार से पीटा गया। गंगानगर में तो सितंबर में अभी जब गौरव यात्रा चल रही थी जो प्रभावहीन साबित हुई, वहां इरादा कत्ल के मुकदमे किसान पर दर्ज करवा दिए गए। हमने देखा कि उन्होंने तो बेरोजगारों को लफंगा कहा सीकर में। ये है उनकी क्रूरता और अहंकार। परंतु राजस्थान कभी अहंकार और क्रूरता के आगे झुका नहीं। ये रणबांकुरों की धरती है। राजस्थान को कोई हरा नहीं पाया, ये अजय है। और इसलिए ये अजय राजस्थान अब कांग्रेस की सेवा चाहता है, एक क्रूर शासक की नहीं। लेकिन भाजपा ये भी करेगी कि बारात लेकर जा रही है कांग्रेस, लेकिन दूल्हे का आता पता नहीं है कौन बनेगा। इस प्रकार की बेमानी बातें केवल भाजपा से ही अपेक्षा की जा सकती है। हमारे पास नेता भी हैं, नीति भी और नेतृत्व भी, पर हमारा पहला फोकस नीति पर है। ये जो घोषणा पत्र आप लिए हैं, जो हमारा वचन पत्र है, ये है हमारा नेता। इसमें जो एक एक शब्द है, हम उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान की दशा और दिशा बदलेगी कैसे। हमारे विधायक नेता चुनेंगे। हमारे पास तो नेता हैं, एक नहीं अनेकों हैं जो इस लायक हैं, और बाकी सब उसका सहयोग करेंगे राजस्थान के नवनिर्माण के यज्ञ में। इसलिए हमारी मत चिंता करें। उनके पास तो ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है, ना रास्ता है, केवल भ्रष्टाचार है और कुशासन है। आखिरी सवाल सर, क्या आपको वाकई नहीं लगता कि जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ और सीएम पद की जो दौड़ है, उससे जो सीटों का आकलन लग रहा था आपको, उसमें गिरावट आई है, कमी आई है? देखिए, पिछले 1 हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी ने ये दुष्प्रचार शुरू किया है, परंतु राजस्थान की जनता भोली जरूर है। आप उनको मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि वो सबसे बुद्धिमान हैं अपने भोलेपन के साथ। शंकर जी भी तो भोले हैं, परंतु क्या शंकर जी को कोई जीत पाया? राजस्थान की जनता भोले शंकर समान है। इन्हें आप भोला मानकर नकारिए मत भाजपा। हम उन्हें आपके माध्यम से केवल ये कहेंगे, आपके दर्शकों के माध्यम से, कि राजस्थान की जनता मन बना चुकी है और 160 से अधिक सीट कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं। रणदीप सुरजेवाला कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं। जिस तरीके से माहौल बिगड़ा है, उसका भी आरोप भाजपा पर लगाया है कि वहीं से शुरुआत हुई और पूरे चुनावी मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है, और बड़े कॉन्फिडेंट हैं अभी भी 160 सीटों को लेकर। कैमरामैन मनीष के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया,